नमस्कार। अब हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स लेसन 1 स्थिर विद्युतिकी के बारे में। स्थिर विद्युतिकी को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम आपको बताएंगे लेसन 1 में किस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, आखिर लेसन 1 में कौन कौन से सूत्र होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस लेसन में क्या आएगा। तो स्थिर विद्युतिकी का मतलब होता है कि इसमें जो है विद्युत के संबंधित, जैसे आवेश हुआ ना, आवेश क्या है, विद्युत फ्लक्स भी आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसमें आएगा। तो हम व्हाइट बोर्ड में चलते हैं, एक एक फार्मूले को विस्तार से बताते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि इसमें सबसे पहला फार्मूला हम कौन, जो बेसिक है, सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको आपको लिखना है। चलिए देखिए, पहला फार्मूला जो है वो है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन का देखिए Q हमारा क्या है, Q इज इक्वल टू, ए हमारा क्या है, आवेश। Q हमारा क्या है, आवेश है। एन जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। खूब बढ़िया से इसको आप समझना, ताकि आपको फार्मूले की आवश्यकता जब पड़े तो आप इसी के अनुसार इसको याद करना। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। आप कहोगे कि सर जी बताइए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है। इसी को हम नीचे लिख, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है उसको हम किससे व्यक्त करते हैं, माइनस से। तो E इज इक्वल टू -1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलाम से। कूलाम को किससे व्यक्त करेंगे, C से। तो ये आपका इसमें का पहला फार्मूला है, Q बराबर एन इंटू ई। तो Q बराबर क्या है, आवेश, एन बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, इतना। अब चलते हैं हम सेकेंड फार्मूले पे। तो सेकेंड फार्मूला हमारा कौन सा है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। क्यों हमने आपको बताया, ध्यान देना, जिस फार्मूले में अगर कोई भी डिजिट है या कोई भी अक्षर है, अगर हम उसको बता दिए हैं या लिख दिए हैं तो उसको हम सेकेंड फार्मूले में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वही चीज अगर उससे डिफरेंट रहेगा तब तो हम लिखेंगे, नहीं तो उसको हम नहीं लिखेंगे। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए Q बराबर क्या है, एन आई इंटू टी है। तो I हमारा क्या है, आप सबको पता ही होगा। I को हम किससे व्यक्त करते हैं, विद्युत धारा। I को हम किससे व्यक्त करते हैं, विद्युत धारा। T को हम किससे व्यक्त करते हैं, समय। T को हम किससे व्यक्त करते हैं, समय ना। अब आपको दिखाई भी दे रहा है कि T टाइम, इसका मतलब, और Q हमारा क्या है, आवेश, जो इसके पहले हम फार्मूले में लिखे हैं। ये हमारा सेकेंड फार्मूला है। फिर इसके बाद चलते हैं थर्ड फार्मूले में। थर्ड फार्मूला F इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। समझ में आया। अब यहाँ पर जो है Q1 Q2 क्या है, आवेश है, इसको आप ध्यान दीजिए। जो हमारा एक बल है, F को हम किससे व्यक्त करेंगे, बल, ध्यान देना, बल। और R हमारा क्या है, इन आवेशों की बीच की दूरी, इसको हम लिख दे रहे हैं, आवेशों के बीच की दूरी। इसको हम किससे व्यक्त करेंगे, आवेशों की बीच की दूरी को हम किससे व्यक्त करेंगे, R से। तो ये हमारा, अब कहोगे सर जी ये कैसे हम जानेंगे, कि देखिए इसका एक मान होता है, जैसे आपको कभी भी दे दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। अगर इसके स्थान पे अगर आप इतना भी लिखेंगे तब भी आपका गलत नहीं है, क्योंकि ए इसके बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं, ए इतने का मान होता है। क्लियर। जब इस पे हम मान रखेंगे 4 के स्थान पे π22 एप्सिलॉन नॉट का मान 8.8 ना, तो उसी का मान आपको इतना आएगा। तो ये हमको कौन सा फार्मूला मिल गया, F बराबर।
अब आते हैं हम 4 पे। अब 4 में है P इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई 2L। क्या है? Q मल्टीप्लाई 2L। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण। ध्यान देना, ये हमारा क्या है? इसको हम क्या कहेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम क्या कहेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आया? और 2L क्या है? Q आपको पता है आवेश है। इन आवेशों की जो बीच की दूरी है वो क्या है? 2L। L का मतलब लंबाई, तो उसकी जो दूरी है उसी को हम क्या कहेंगे? आवेशों की जो बीच की दूरी रहेगी उसी को हम किससे व्यक्त करेंगे? 2L से व्यक्त करेंगे। समझ में आया? ये आपका हो गया P। अब आते हैं क्वेश्चन फार्मूला 5, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप फार्मूला एकदम याद कर लीजिएगा। इसको क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका फार्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू 1/, इसको आप इसके स्थान पे इसको भी आप लिख सकते हैं। ध्यान देना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। इतने का फार्मूला। ध्यान देना, वैद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम E से व्यक्त करते हैं। तो E हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। Q क्या है? आवेश है। R क्या है? ये आवेशों की बीच की दूरी है। ध्यान देना, जिसको हम r² लिखते हैं। ये आवेश जो है इसके त्रिज्या के जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आया? ध्यान देना। अब आते हैं इसके बाद E बराबर हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आते हैं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आया? अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें हम क्या लिखेंगे? एक आता है हमारा अच्छी स्थित। क्या आएगा? अच्छी स्थित। अच्छी स्थित को हम क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य स्थित। इसी को हम क्या कह सकते हैं? अनुदैर्घ्य स्थित। समझ में आया? अब देखिए, अच्छी स्थित को हम क्या कहेंगे? अनुदैर्घ्य स्थित। इसका जो फार्मूला हो जाएगा E बराबर 9.0 10⁹ इसके स्थान पे आप इसको भी लिख सकते हैं इंटू 2P/r³। समझ में आया? फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो क्या आता है? निरक्षीय स्थित। निरक्षीय स्थित। निरक्षीय स्थित में हम क्या लिखेंगे? E बराबर 9.0 10⁹ इंटू P/r³। यही जो इसमें 2P है वही निरक्षीय स्थिति में एक घट जाएगा, तो उसी को हम क्या लिखेंगे? P/r³। और एक जो P है, चूंकि P बराबर, इसको लिख देना द्विध्रुव आघूर्ण। इसको क्या लिखेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आया? P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण। समझ में आया? तो ये आपका बेसिक, इसमें इतने। अब इसके बाद एक फार्मूला मैं आपको और लिख दूं, 6। ये पहला हो गया, दूसरा। अब इसके बाद 7 में लिखेंगे टाउ। टाउ का मतलब होता है, ध्यान देना, PE साइन थीटा। क्या लिखेंगे? PE साइन थीटा। टाउ को हम किससे व्यक्त करते हैं? टाउ को हम बल युग्म आघूर्ण, किससे व्यक्त करेंगे? बल युग्म आघूर्ण से व्यक्त करेंगे। और ये जो है, ये हमारा क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ध्यान देना, कैपिटल E जो है वो क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समझ में आया? तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब इसके बाद इसी को अगर एक फार्मूला और अगर आप लिखना चाहें
तो टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम बराबर लिखेंगे पीई। ध्यान देना, टाउ को आप जानते हो अधिकतम बल आघूर्ण लिखना। इसमें क्या लिखोगे? अधिकतम बल आघूर्ण। तो यहां पर लिख देना टाउ मैक्सिमम बराबर अधिकतम अधिकतम बल आघूर्ण। इसी को हम क्या कहेंगे? अधिकतम बल आघूर्ण। समझ में आया? तो ए वैद्युत फ्लक्स चलते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स में यहां हम लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स। ध्यान देना, वैद्युत फ्लक्स में सबसे पहले हम फर्स्ट फार्मूला लिखेंगे। फर्स्ट, ध्यान देना। तो सबसे पहले देखिए, वैद्युत फ्लक्स को हम किससे व्यक्त करते हैं? फाई ई। तो फाई ई बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा। ध्यान देना, थीटा का मतलब अंशमान होता है, जैसे 30 अंश 40 अंश ना। ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ए क्या है? क्षेत्रफल है, एरिया। फाई ई को हम किससे व्यक्त करते हैं? वैद्युत फ्लक्स से। ध्यान देना। तो अब आप ध्यान दीजिए, फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं सेकेंड फार्मूला। सेकेंड फार्मूले में हम क्या लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्या लिखेंगे? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ध्यान देना, ये क्यू क्या है? आवेश है। यहीं पर लिख दे रहे हैं, आपको पता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। क्यू क्या है? आवेश है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु अथवा निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? विद्युतशीलता। ध्यान देना, इसको विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु निर्वात की विद्युतशीलता। अब आते हैं हम थर्ड फार्मूले में। थर्ड फार्मूला जो है उसको हम किससे व्यक्त करेंगे? डेल्टा लैम्डा। इसको हम क्या लिखेंगे? लैम्डा। इसको हम लिख दे रहे हैं, आप समझना। लैम्डा इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? क्यू अपान एल। एल का मतलब लंबाई, क्यू का मतलब आवेश, लैम्डा का मतलब, यहीं पर इसको लिख लीजिए, लैम्डा बराबर रेखीय आवेश घनत्व। इसको क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। समझ में आया? तीसरा हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ फार्मूले में। लैम्डा के बाद हम लेंगे डेल्टा। तो डेल्टा बहुत ही क्रम से आप ध्यान देना, याद करना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। एक देखिए, जो फार्मूले का सीक्वेंस है, जो उसका क्रम है, उसी के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। आप भी इसी प्रकार इसको लिखिएगा और इसी प्रकार से इसको अध्ययन कीजिएगा। तो अब इसके बाद हम चलते हैं डेल्टा बराबर। अब इसमें हम लिखेंगे क्यू अपान, इसमें ध्यान दीजिए यल है, क्यू अपान इसमें क्या है? यल है। इसमें क्या हो जाएगा? क्यू अपान ए। ए का मतलब एरिया, क्षेत्रफल। अब हमको बता दीजिए कि डेल्टा को हम किससे व्यक्त करेंगे? इसमें देखिए, रेखीय आवेश का घनत्व, तो इसमें एरिया है, इसका मतलब इसको हम किसमें व्यक्त करेंगे? इसको हम व्यक्त करेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। किससे व्यक्त करेंगे? आवेश का पृष्ठ घनत्व। कहोगे सर जी आपने कैसे जान लिए, कैसे इसको देखिए, ये आपका आवेश है, ये आपका पृष्ठ मतलब एरिया, क्षेत्रफल, पृष्ठ, उसी को हमने क्या किया? आवेश का पृष्ठ घनत्व। समझ में आया? अब इसके बाद हम आते हैं फाइव। फाइव को हम लिखेंगे रो। इसको आप किससे लिखना? रो। ये जो है आयतन घनत्व होगा। आवेश का क्या होगा? आयतन घनत्व होगा। क्यों? क्योंकि Q अपान V होगा। तो इसको हम किससे व्यक्त करेंगे? रो को आवेश का आयतन घनत्व। किससे व्यक्त करेंगे? आवेश का आयतन घनत्व। समझ में आया? ये आपका 5 है। फिर इसके बाद आते हैं 6 फार्मूले में। इज इक्वल टू 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 2 लैम्डा अपान आर। इसमें लिखना, ध्यान ना, जब लैम्डा, देखो इसके पहले पी था तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था,
तो उसमें 2p था अपान आर स्क्वायर था, ध्यान देना आर क्यूब था, स्क्वायर नहीं क्यूब। अब इसमें क्या है 2 लैम्डा अपान आर लिखना, ई बराबर क्या हो जाएगा 2 लैम्डा अपान आर, कहीं आर स्क्वायर भी होगा ना तो उसमें कंफ्यूज मत होना। 7 में चलते हैं, ए आपका ई क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसमें आते हैं आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान देना आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगा इस तरह लिख देना तीव्रता, समझ में आया। अब इसमें हम 3 बिंदु लेंगे, एक लेंगे बाहरी बिंदु, ध्यान देना क्या लेंगे बाहरी बिंदु, एक लेंगे केंद्र पर ना, इसमें हम 3 बिंदु लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कौन सा लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना। अब इसमें जो है, अब इसमें देखिए पहला इसमें क्या लिखेंगे बाहर बिंदु पर, ध्यान देना इसमें बाहर बिंदु पर, जब बाहर बिंदु पर है तो ई बराबर कितना हो जाएगा 9.0 10 की पावर 9 इंटू ये हो जाएगा बाहर बिंदु पर दिया गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा Q अपान आर स्क्वायर, समझ में आया क्या हो जाएगा Q अपान आर स्क्वायर। इसमें ध्यान दीजिएगा सेम टू सेम वही जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब इसमें जब हम सेकेंड लेंगे अंदर, इसमें क्या लिखेंगे जब हम कोश के अंदर लेंगे, क्या लेंगे कोश के अंदर जब हम लेंगे बिंदु तो इसमें ई बराबर क्या हो जाएगा 0, क्लियर। और यही अगर हम थर्ड कंडीशन किस पे लेंगे पृष्ठ पर, किस पे लेंगे पृष्ठ पर, तो ये हमारा फार्मूला जो हो जाएगा E इज इक्वल टू 9.0 10 की पावर 9 गुणे Q अपान कैपिटल आर स्क्वायर। बस मेरे प्यारे बच्चों इसको खूब बढ़िया से समझना, बाहरी बिंदु पे रहेगा तो स्मॉल आर, अंदर रहेगा तो कैपिटल आर स्क्वायर, ध्यान देना इसमें, क्लियर। तो यही आपको इतने समझने की आवश्यकता है, इसको खूब बढ़िया जितने भी फार्मूले हैं खूब बढ़िया से आप कंठस्थ करना, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। जो भी ना समझ में आए आप कमेंट करिएगा, हम उसको बढ़िया से आपको बता देंगे, क्लियर। जो आपको ना समझ में आए इसको खूब बढ़िया से आप अध्ययन कीजिएगा। वैद्युत विभव, यहां पर हम लिखेंगे वैद्युत विभव, क्लियर। फिर उसके बाद पहला फर्स्ट में लिखें, देखिए वैद्युत विभव जो है किससे व्यक्त करते हैं V से, तो V बराबर हमको कितना प्राप्त हो जाएगा W अपान Q। तो V हमारा क्या है वैद्युत विभव है, ध्यान देना। फिर उसके बाद Q हमारा क्या है आवेश है, आवेश है। और W क्या है ये हमारा क्या है कार्य है, ध्यान देना क्या है कार्य, समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं। सेकेंड में अब हम चलते हैं सेकेंड फार्मूला में VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपान Q, सेम वही चीज बस इसमें A आपको इस चूंकि VA माइनस VB इज इक्वल, इसको हम क्या लिखेंगे वैद्युत विभवांतर, विभवांतर, समझ में, इसको हम क्या लिखेंगे वैद्युत विभवांतर। अब हम चलते हैं थ्री फार्मूले, तीसरा फार्मूला V इज इक्वल टू 9.0 गुणे 10 की पावर 9 इंटू Q अपान R, क्या ज्ञात करें लिखेंगे Q अपान R, समझ में आया। ये है वैद्युत विभव का फार्मूला 3। अब इसके बाद हम आते हैं
हम चलते हैं थ्री फोर फोर पे हम बताएंगे आपको वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव के कारण के कारण वैद्युत विभव समझ में। अब इसमें हम सबसे पहला बताएंगे अच्छी स्थिति। क्या बताएंगे? अच्छी स्थिति। तो इसमें हम लिखेंगे v बराबर 9.0 10⁹ इंटू पी का मतलब रो, आप समझना इसको, रो अपान आर स्क्वायर। और जो हमारा सेकेंड होगा निरक्षीय स्थिति में जो v बराबर होगा वो क्या होगा? 0। समझ में है? जैसे इसके पहले आपने जो ई बराबर जो था, जैसे पृष्ठ पर, तो उसमें क्या रहता था? गोली कोष के बाहर, गोली कोष के अंदर। तो जो गोली कोष के अंदर होता था उसमें ई बराबर क्या होता था? 0। ध्यान देना ना, उसमें देखो हमने आपको बताया था कि आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसमें था ई बराबर, एक होता था बाहरी बिंदु पर, एक होता है उसमें अंदर बिंदु पर ना, मतलब कोष के अंदर, और एक होता है पृष्ठ पर। तो जो पृष्ठ पे हमारा था उसमें क्या था? 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ इंटू क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर। ये पृष्ठ पे था, बाहर जो था क्यू अपान आर स्मॉल आर स्क्वायर था, ध्यान देना। और जो उसके कोष के जो अंदर था उसमें क्या था? ई बराबर 0। उसी प्रकार इसमें जो वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति पे है वो क्या हो जाएगा? v बराबर 0। ध्यान देना। और ये अच्छी स्थिति पे इतना हो जाए। अब हम चलते हैं चौथा, पांचवा फार्मूला, u बराबर क्या हो जाएगा? 9.0 मल्टीप्लाई 10⁹ Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? Q1 Q2 अपान U क्या है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया है? इसको आप ध्यान दें। ये आपका हो गया U। फिर उसके बाद हमारा जो 6 फार्मूला है, 6 फार्मूला चलते हैं, ये हो गया हमारा। अब आते हैं W बराबर 6 फार्मूले पे। हाँ, अब इसमें ध्यान दीजिए, 6 फार्मूला है, 6 आप 6 में हम चले, 6 Q1 Q2 अपान U हो गया 6। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो फार्मूला लगेगा E बराबर क्या लिखेंगे? E बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा X। डेल्टा V का मतलब क्या हो जाएगा? विभव में परिवर्तन। क्या लिखेंगे? विभव में परिवर्तन। और अपान इसमें क्या लिखेंगे? दूरी में परिवर्तन। क्या लिखेंगे? दूरी में परिवर्तन। समझ में आया? अब आते हैं हम 7 पे। 7 में लिखेंगे W बराबर PE ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया? अब इसके बाद हम Q0 बराबर लिख देंगे माइनस PE कॉस थीटा। ये इसका फार्मूला कंप्लीट है, संधारित्र तथा पर, इसीलिए सन 1 का ही है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? संधारित्र तथा परावैद्युतांक, वैद्युतांक। क्लियर? अब इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहला फर्स्ट हम जो फार्मूला लिखेंगे, देखिए संधारित्र को हम किससे व्यक्त करते हैं? C से। तो C बराबर हमको कैपेसिटर, ध्यान देना, तो C बराबर हमको क्या मालूम हो जाएगा? Q अपान V। C बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अल्फा। तो अल्फा हमारा क्या है?
त्रिज्या है, अल्फा हमारा क्या है, त्रिज्या। हाँ ध्यान दीजिएगा, अल्फा क्या है, त्रिज्या है। फिर इसके बाद हम चलते हैं सी हुआ, अब आते हैं 3 पे। ये हमारा 2 है, इसके बाद हम किस पे चलेंगे, 3 पे। अब इसमें ध्यान दीजिए, जो हमारा 3 है इसमें हम कौन सा फार्मूला, K इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट, के बराबर क्या होगा, परावैद्युतांक। समझ में आया, के हमारा क्या है, परावैद्युतांक। अब आते हैं 3 के बाद 4 पे जब हम आएंगे, अब इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए, देखिए 4 में जो है यू, देखिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम किससे व्यक्त करेंगे, यू से। तो यहाँ पर जो हम पहला फार्मूला लिखेंगे, यू बराबर, ध्यान देना, 1/2 QV, आप इसी के अकॉर्डिंग चलना, QV। ध्यान देना, इसमें देखो सी नहीं है, इसमें आपका क्या नहीं है, सी नहीं है, क्लियर। तो इसका मतलब इसमें 1/2 Q मतलब आवेश और ना विभव लिया गया है। तो अब इसके बाद जब दूसरा लिखेंगे तो U बराबर हो जाएगा 1/2, क्या लिखेंगे, 1/2। अब अगर हम CV स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CV। अगर हम Q के स्थान पर CV रखते हैं तो CV और V रहेगा तो V स्क्वायर। समझ में आया, U बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 Q स्क्वायर, क्या लिखेंगे, Q स्क्वायर अपान C। तो U बराबर क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, क्या, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, क्लियर। अब इसके बाद 5 फार्मूला हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसमें लिखेंगे C बराबर, इसमें लिखेंगे E नॉट, E नॉट के इंटू सी ए, के इंटू ए लिखेंगे अपान डी। समझ में आया, क्यों, देखिए सी यहाँ पर है संधारित्र, ध्यान देना, और ई नॉट जो है ये क्या है, वायु तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, के जो है परावैद्युतांक, ए जो है यहाँ पर लिखना है ए बराबर प्लेटों, प्लेटों का क्षेत्रफल, प्लेटों का क्या है, क्षेत्रफल। और डी हमारा क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। समझ में आया। अब आते हैं हम 6 फार्मूले में, 6, ध्यान देना, 6 संधारित्र, कैपेसिटर इसको इंग्लिश में कहेंगे संधारित्र का संयोजन। अब देखिए इसमें जो संयोजन होगा, पहला लिखेंगे श्रेणी क्रम, क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये हो गया श्रेणी क्रम। सेकंड में हम क्या लिखेंगे, समांतर क्रम, ध्यान देना, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्लियर। तो ये हमारे हो गए संधारित्र का संयोजन, जो आप ये हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। उसमें देखिए प्रतिरोध था, जैसे प्रतिरोध, रुकावट जिसको कहते हैं ना, तो R पर 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये था, उसी प्रकार उसी के स्थान पे इसमें संधारित्र दे दिया गया, इसमें कंफ्यूज मत होना ना, जैसे पिछले। तो ये आपका इतने मतलब लेसन 1 के जितने भी आपके फार्मूले हैं, हमने सभी फार्मूलों को 1 बाय 1 बाय स्टेप बताते हुए हमने आपको, जैसे आपका पहला था जैसे विभव, वैद्युत विभव के बारे में बताया ना, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में हमने आपको बताया, वैद्युत विभव, फिर संधारित्र तथा परावैद्युतांक ना। फिर इसके बाद आपका NCERT का क्वेश्चन है, इसी फार्मूले का प्रयोग करके हम सभी आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे।